हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। तो जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, सेम वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है। तो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। हम बात करते हैं होता क्या है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी एक मैग्नेट है और मैग्नेट इस तरीके से है कि इसमें यहाँ पे साउथ पोल हो गया, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल हो गया। इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो हमारी हम मान लेते हैं वो 2l है। ठीक है। तो जो ये अरेंजमेंट बना है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, जिसमें सेपरेशन स्मॉल है, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल। बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। तो जैसे हमने पहले निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सेम वैसे ही यहाँ पर है। इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम कैपिटल M से और इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी हमारी m इंटू 2l वेक्टर। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। सेम वही है जो हम पहले पढ़ते आए हैं। डायरेक्शन हो जाएगी इसकी साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और कुछ बचा है इसमें। बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। तो जो इसकी SI यूनिट होती है, तो बात करें हम इसकी SI यूनिट के बारे में। तो यूनिट इसकी अगर आप देखें तो यूनिट होती है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक तो ये होती है, ठीक है, और दूसरा होती है इसमें जूल पर टेस्ला। ये हमारी दो इसकी यूनिट हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद भाई ये तो हमारी आई थी मैग्नेटिक डाइपोल की वो यूनिट। अब बात करें हम मैग्नेटिक पोल की अगर, ठीक है, मैग्नेटिक पोल के लिए अगर हम SI यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक पोल यूनिट तो वो हो जाएगी हमारी एम्पियर मीटर, क्योंकि उसमें मीटर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कैसे करना होगा ये आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हमारा m है और इसमें अपॉन में 2l करना पड़ेगा। 2l का सीधा सा मतलब है कि हम सेपरेशन से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इसमें एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, सेम वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है। तो पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। उसके जो एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई मैग्नेट है और मैग्नेट में ये हम मान लेते हैं कि इधर हमारा नॉर्थ पोल है और इधर हमारा साउथ पोल है। सेपरेशन इन दोनों पोल के बीच की वो हमारी 2l दी गई है। जो सेंटर से जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट P की जो सेपरेशन है वो हमारी, मैं मान लेता हूँ कि वो हमें d दी गई है। जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, d मींस डिस्टेंस। अब इसके बाद हमें करना क्या है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ पोल की वजह से, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ पोल की वजह से वो तो हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन BM। ठीक है। साउथ पोल की वजह से हो जाएगी पीछे की तरफ, ये हो जाएगी BS। अब ये कैसे हुआ ये हम आपको बता देते हैं कि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, तो मतलब इधर से ऐसे जाएंगी। लेकिन जो साउथ पोल है, साउथ पोल में मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है तो उसकी तरफ मूव करेगी डायरेक्शन। ठीक है। तो ये हो गई हमारी BS और BN। अब बात आती है BS और BN की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था, सेम वही मेथड हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये तो हमारा जो कांस्टेंट आया था वहाँ पे वो हो जाएगा के इनटू जो हमारा ये पोल है हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक m है। अब बात करें BN मतलब नॉर्थ पोल की वजह से, तो जो यहाँ से और यहाँ तक जो सेपरेशन होगी वो हो जाएगी हमारी d माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और B अगर बात करें साउथ पोल की वजह से,
तो वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में एम डी प्लस एल का होल स्क्वायर। बाकी ये माइनस एल प्लस एल कैसे आया ये आप इजीली मैथमेटिक्स लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी हमारी बी एन माइनस बी एस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैल्यू हमारी ये एन माइनस बी एस अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड में हो जाएगी, और नेगेटिव आती है तो डायरेक्शन बैकवर्ड में हो जाएगी। मैं सीधे सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में कॉमन निकाल देता हूँ और एम भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर बचेगा डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और इनका एलसीएम आपको लेना आता ही होगा, आई थिंक इतना तो आता ही होगा कम से कम। तो जो यहाँ पे ऊपर वैल्यू जो बचेगी मैं उसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और आप लोग उसे निकाल लेना। ये हो जाएगा 12 2D। तो कैसे कैसे निकल के आएगी आप इजीली बता सकते हो, मैं इसको और सिंपली कर देता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी 4LD और नीचे हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे का हो जाएगा फिर होल स्क्वायर। ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर मान लो कि कंडीशन हमारी कुछ अलग दी जाए, कंडीशन सेम वही जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर मान लो कि डी की वैल्यू एल के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा। तो मैं इसको इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई है वो है म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई, ऊपर है हमारा 4L T और नीचे है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर विद इन ब्रैकेट, ओके। अब जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो ये है कि अगर डी की वैल्यू एल से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो क्या होगा। तो उस केस में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। और डी स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी तो मैं इसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट एम 4 पाई, ठीक है। तो ऊपर 4LD और नीचे हो जाएगा मेरे पास, जो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को वैल्यू पता ही होगी कितनी आएगी। तो मैं इसे सीधे सिंपली D⁴ लिख देता हूँ, और जो 2ml है इसको मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ। कैपिटल M मतलब डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो जो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट 4 पाई ऊपर हो जाएगी मेरे डी से, डी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो हो जाएगा M और नीचे हो जाएगा डी क्यूब। ये हो जाएगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट फार पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, सेम वैसे ही है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाली थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं इसमें चेंज है। बस केवल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे हमने यूज किया है, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था। वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। इतना आपको याद रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए सेम वही कि हमारे पास एक मैग्नेट दिया गया है, तो मैग्नेट को मैं बहुत छोटी बना लेता हूँ, सिंपल हो जाएगा। तो ये हमारा मैग्नेट हो गई। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा साउथ पोल है और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल है। इसकी टोटल लेंथ हमारी 2L हो गई, और सेपरेशन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर। और ये एंगल राइट एंगल हो गया, इसको मैं R मान लेता हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे हमने सेम पहले किया था वही मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और कुछ भी हम अलग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और एस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी हमारी इस लाइन के अलावा, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्शन मिल गई है। अब मान लेता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसको मैं बी एस लिख देता हूँ, इसको मैं बी एन लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहले किया था ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। इस केस में जो बी एन
कॉस थीटा है हमारा, मतलब बी एन कॉस थीटा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ हमारा बी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन में बी एन साइन थीटा होगा, और नीचे वाली डायरेक्शन में इधर ये हो जाएगा हमारा बी एस साइन थीटा। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली वैल्यू बतानी है बी एन की और बी एस की, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हम बात करें, जो हमारी बी एन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, और जो यहाँ से सेपरेशन होगी मतलब इस पॉइंट से और एन तक की जो सेपरेशन होगी, ये तो भाई हमारी एल हो जाएगी, ये हमारा राइट एंगल है, ये आर दे रखी है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका करना हमें स्क्वायर, तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई बी एन की वैल्यू। अगर आप बी एस के लिए निकालो तो सेम यही वैल्यू हमारी, मतलब म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आ जाएगी हमारी बी एस के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं बी एन इक्वल टू बी एस। तो जो हमारा बी एन कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर है और जो बी एस साइन थीटा नीचे है, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम वही मेथड है जो हमने पहले यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, कुछ भी हम नया नहीं करने जा रहे हैं। तो जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी हमारी बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, और ये दोनों हमारे सेम हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 bs कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपकी में। अब बात आती है कि यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा वैल्यू कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। तो हम बात करें तो कॉस थीटा की जो हमारी वैल्यू आएगी ये हमारी अलग है, तो कॉस थीटा में हो जाएगा हमारा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, ये आप ट्रायंगल का यूज करके निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर दूँ तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2 म्यू नॉट 4 पाई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 4 पाई अंडर रूट मतलब पावर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब सेम वही कंडीशन जो हम पहले पढ़ते आए हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई है वो तो है हमारी म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब मान लो कि भाई एल की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाए हमारी, सॉरी उल्टा मान लिया है तो इसको सीधा मान लेते हैं कि अगर एल की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन हो जाए आर के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब हो गया कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी आर स्क्वायर की। तो सीधा सा मतलब इसका ये हुआ कि जो बी की वैल्यू है वो हो जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये हमारी आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब ये वैल्यू सेम ऐसे ही निकाली है हमने जैसे हमने पहले निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालना चाहें तो आप इनका रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो रेशियो हमारा 2 आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था वहाँ पे जो हमने एक्सीएल के लिए पढ़ी थी, वहाँ पे हमारा एम के साथ 2 आ रहा था। यहाँ पे हमारा एम के साथ 2 एक फैक्टर है वो नहीं आ रहा, वो हमारा 1 हो गया है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इस वीडियो में आज की में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे डाइपोल के टॉर्क के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और उसी में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड में अगर गॉस लॉ हम यूज करना चाहें तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।